हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम और मेरा नाम जाते हैं यार। पार्वती माता जी ने खोल दी गुफा का दरवाजा। अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अरे यार रोशनी देख यार, कहाँ आ गए हम? प्राचीर कई प्रकार की होती है। पत्थर तो मूर्ति की बाहरी परत है जो हमें दिखाई देती है। शेष प्राचीर तो हमारे अंदर होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड है हमारे शरीर के अंदर। ये तो है जिसमें तीनों काल छुपे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब हमें ही निहित सारा है। वही याद आ रहा जो दादी जी ने बताया। ये क्या। जब कौन का मैंने कहा ये इनसे याद ये देख कि मैंने दस जी के हाथ में बेटी भी उठाई कि उन्होंने उनको याद आ गया। ये क्या? यार ये इन पांचों कोश में सबसे निम्न स्तर पर है अविद्या। हर मनुष्य अन्न जल रूपी इस अन्नमय कोश से कभी बाहर नहीं निकल पाता। हर परत मानो जैसे किसी पुष्प की कोपल की भांति हो, जिसकी पंखुड़ियां जितनी खुलती है उतनी ही आत्मज्ञान की सुगंध हिलती रहती है। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के सक्रिय होने से अन्नमय कोश से बाहर निकला जा सकता है। यही है प्रारंभ और यही है गंतव्य। इनको याद सब आने लग गया। यदि सबसे पहले आप अपने आप को अन्नमय कोश से मुक्त कर लेती है तो आप प्राणमय कोश के स्तर पर पहुंचेंगी। इस कोश को प्राणवायु फलीभूत करता है। अच्छा। और अधिकांश मनुष्य प्राणवायु के विकार से अहंकार और अज्ञान से ग्रस्त होते हैं। तदुपरांत नाभि में स्थित स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने से प्राणमय कोश से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं शिव की भक्त नहीं, उनकी अर्धांगिनी हूँ। शिव मेरे हैं, केवल मेरे। यदि उन्हें मुझसे बात करनी होगी तो वो स्वयं मेरे पास आएंगे। यार ये कब से ये नजर नहीं आई। बहुत टाइम हो गया। इनको तो मैं भूल गए थे।
अरे पांच 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 वो जो वो थे वो था 5 का 2 पूरे आग और हवा देखा। इससे ऊपर विगमय कोश है, जिसके द्वारा मनुष्य द्वेष के अंकुश में उलझ जाता है। स्वार्थ उसके जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाता है। तुम्हें क्षति पहुंचाकर वो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं। महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन भाव से देखा जाता है। बहुत दुख दे चुकी हो ने तुम, अब और नहीं। हृदय चक्र के समीप पहुंचते ही मनुष्य अपने विचार और चिंतन को एक गंतव्य तक निर्धारित कर सकता है, जिससे विगमय कोश को नियंत्रित किया जा सकता है। वाह यार वाह। और अंततः है आनंदमय कोश, जो सदा सत्व से रचित होता है। ऐसे मनुष्य हर परिस्थिति में भाव विभोर और तन्मय रहते हैं। ये देखना यार, कैसे यार तो बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? क्यों नहीं कह देते ये सब निरर्थक है? आप होते कौन है मुझे बचाने वाले? आखिर नाता ही क्या है हमारा? मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन आपने मुझे अयोग्य कहा था, परंतु आज ये सती शिव को अपने लिए अयोग्य पाती है। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है, ना ही मेरे घर में। आप शमशान के उस पार हैं और मैं इस पार। हमारे बीच शमशान की ये सीमा रेखा सदैव रहेगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे। अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। त्रिहट विनाश का कारण बनता है सत्य। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। शायद इनको तब याद आ रही है। मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। हमारा यज्ञ में जाना संभव है। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊं। भगवान शिव देखो योग्य बनना पड़ेगा। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आखिर नाता ही क्या है हमारा? आपको मेरी सौगंध नहीं, नहीं, हमारे महादेव ऐसे नहीं है। उन्होंने सदैव हमें दुखों से दूर रखा है। वो कभी उनका प्रेम समझ ही नहीं पाए। वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित, अहित, अहित। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा इस देह को। ये जब आई थी तो आशीर्वाद दिया था। सती,
कंठ में स्थित आनंदमय चक्र ये अब चौथा बता रहे हैं। मनुष्यों की व्याकुलता और अधीरता को राह दिखाता है। ललाट के मध्य में सबसे शक्तिशाली चक्र आज्ञा चक्र अपनी छठी इंद्रियों को गतिशील करते हुए आत्मा को परमात्मा के समीप ले आता है। यार यानी फाइनली इनको याद आ चुका है अपना पिछला जन्म माता पार्वती जी को, कि भाई पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था, और एक एक चीज इनको याद आई कि क्या इन्होंने मिस्टेक की, कैसे हुआ, कैसे यज्ञ में जाने के लिए भगवान शिव जी से इन्होंने जिद लगाई और वो गई, और उसके बाद सारी विनाश ही विनाश हुआ। A to Z हर एक चीज इनको याद आ चुकी है। लेकिन कह रही थी ना कि भगवान शिव जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सारा देखो ना वहां पे इन्होंने माना ना, भगवान शिव जी ने बोला था कि आहित होगा, और वही बात है गया, फिर इनको याद आया, सब कुछ हुआ। लेकिन यार इस दफा ना इनको उन जैसा योग्य बनना पड़ेगा जो सती माता ने कभी जो है ना वो ये चीजें जानने की कोशिश ही नहीं की। यही बात है। और भाई अब जो गलतियां देखो जाने अनजाने में सती जी से हुई थी, वो अब मतलब इनको पूरा तैयार किया जा रहा है कि भाई आपसे ऐसी चीजें बिल्कुल ना हो, और आप लोगों का मिलन एक परफेक्ट मिलन परफेक्ट हो। जिस तरह सती माता जी देखो जिद्दें लगाती थी, वो बात नहीं समझती थी भगवान शिव जी की। अब माता पार्वती को पूरा होना पड़ेगा, क्योंकि और उनको परफेक्ट जोड़ी बिल्कुल, और उनको सब कुछ याद आया है, सब कुछ पिछला देखो अपना पुराना जन्म याद आया, और सारी बातें उनको याद आई कि किस तरह ने जिद लगाई, किस तरह से वो गई, किस तरह से वहां पे वो जान, तो एक ही है ना, तो एक ही। लेकिन ये चीज एक बहुत जरूरी चीज थी, ये याद आना इनको, मतलब पिछले जन्म के बारे में ये खुरम बहुत जरूरी चीज यार वाकई ना। और देखो दादी जी के जो 5 पॉइंट थे उनमें से एक एक करके वो जिस तरह बताते जा रहे हैं उस तरह पूरे हो रहे, वरना जिस तरह देखा था उन्होंने कदम रखा था तो कैसे एकदम पूरी आग ही आग फैल गई। मैंने कहा वो पहले तो मुझे ऐसा लगा आग भड़की है, वो सीधा माता पार्वती जी पे भड़की है, लेकिन नहीं भाई वो एक अलग ही चीज चली, एक अलग चीज थी वाकई यार। अब फाइनली माता पार्वती जी भगवान शिव जी तक पहुंच जाए, और भगवान शिव जी समाधि से अभी तो आई थिंक 2 और पड़ाव रहते हैं। हाँ 2 और रहते हैं। हाँ तो अब आगे देखते होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।